कम से कम 5 संतान सबके होना चाहिए। आप 5 संतान पैदा करेंगे, आप देशभक्त होंगे, आप हिंदू धर्म बचा लेंगे। आप 1 संतान पैदा करेंगे तो मैं आपको देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन आप देशभक्त भी नहीं है, ना हिंदू धर्म के रक्षक। प्रत्येक मनुष्य को 10 संतान होनी चाहिए। भगवान ने 10 संतान का आदेश दिया है, तो 4-5 तो संतान पैदा करो भाई। उसी में भगवान आगे कहते हैं, जिस माँ के 1 संतान पैदा होती है उसको काकबंधा दोष लगता है, उसका मुख सुबेरे देखना पाप लगता है। कौवा जो है पूरे जीवन में 1 संतान पैदा करता है। हर्ष का विषय है कि हमारा दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस भागवत कथा के संयोजक और यहाँ के व्यवस्थापक सभी के आए हुए माताओं बहनों सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। अरे बहुत सुंदर भागवत कथा हम सारे लोग सुन रहे थे। बीच में कुछ लौकिक भी काम शुरू हो गया है, लेकिन इतनी बढ़िया कथा और जिस धरती पर हम सारे लोग बैठे हैं, इस धरती की भी अपनी विशेषता है। ये जो धरती है वास्तव में भक्ति मार्ग की धरती नहीं, ये धरती मिथिला है और ये ज्ञान मार्ग की धरती है। जितने उपनिषद आप पढ़ते हैं या जितने उपनिषद आप सुनते हैं, वो सारे उपनिषद जो है राजा जनक के दरबार में कहीं गार्गी का एक याज्ञवल्क्य का संवाद होगा, कहीं राजा जनक अष्टावक्र का संवाद होगा। ये जो शास्त्रार्थ है यही वास्तव में ज्ञान मार्ग है। इसी का संकलन जो है ये हमारा उपनिषद है। वेद व्यास में और याज्ञवल्क्य ये दोनों गुरु शिष्य हैं। दोनों में मतभेद थोड़ा सा होता है महाभारत के बाद, क्योंकि वेद व्यास ज्ञान मार्गी और भक्त मार्गी दोनों है, लेकिन याज्ञवल्क्य जो है वो केवल ज्ञान मार्गी है। इसलिए वो हस्तिनापुर से मिथिला की ओर चले रहे यहाँ पर। इसलिए जो गंडक नदी है नारायणी, इसको कहते हैं सदा नीरा। सदा नीरा है हमेशा बहने वाली, और वो ज्ञान की गंगा से याज्ञवल्क्य ने बहाया। इसलिए हम सारे लोग धन्य है कि हम इस ज्ञान मार्ग की धरती पर भागवत सुन रहे हैं। दूसरा, अभी व्यासपीठ से एक बात आई, गजग्राह का युद्ध। वो गजग्राह का युद्ध कहाँ हुआ था? व्यासपीठ ने कहा क्षीर सागर में हुआ था। अब विभिन्न पुराणों में कई प्रकार के वर्णन हैं। वायु पुराण कहता है, जो सबसे पुराना पुराण है, कि गजग्राह का युद्ध जो है वो क्षीर सागर में हुआ था। लेकिन कुछ पुराण ये कहते हैं कि नारायण और संगम इस पर गंगा जी के संगम पर हुआ था। तो वो जो क्षीर सागर वो स्थान कहाँ है? तो हम सारे लोग जानते हैं वो स्थान जो है सोनपुर में है और उसे हरिहर क्षेत्र बोला जाता है। अब वो क्षीर सागर कहाँ है? तो जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं यह धरती ही वास्तव में क्षीर सागर। भूधर्म शास्त्री जितने हैं उनका शोध मैं बता रहा हूं। आप 300 किलोमीटर बोरिंग कर दीजिए, एक भी पत्थर इस धरती पर नहीं मिलेगा। इसलिए यह साबित है कि ये वास्तव में यही क्षीर सागर है। क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं वेद जो हमारा है सृष्टि संपत्ति 1,96 करोड़ 8 लाख वर्ष पुराना है। इसलिए वेदों में गंगा जी का और हिमालय का वर्णन नहीं है, क्योंकि वेद के उत्पत्ति के समय जब भगवान ने हमको वेद दिया उसमें ना गंगा जी थी ना हिमालय था, क्योंकि यह सारा क्षीर सागर था। इसलिए जो भूगर्भ शास्त्र के विद्यार्थी वो सब जानते हैं आज भी हिमालय जो है ऊंचा उठता जा रहा है।
अब इसका प्रमाण क्या है? क्षीर सागर है ये। अब इतिहास के लोग, भूगोल के लोग, दुनिया के लोग, विज्ञान के लोग खाली कथा नहीं मानते, उनको सबूत चाहिए। तो हम सारे लोग जानते हैं, साउथ एशिया के किसी देश में जाएंगे तो एयरपोर्ट उतरेंगे तो समुद्र मंथन का चित्र आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन भारत के किसी एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन का चित्र नहीं मिलेगा, पटना में भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो समुद्र मंथन कहाँ हुआ था? वो भूमि यही है। उसका प्रमाण यह है, मंदार पहाड़, बांका जिले में मंदार पहाड़ है, उसी वह समुद्र मंथन ही थी वो। और बासुकीनाथ कहाँ, जिसका वर्णन अभी व्यासपीठ से आया? देवघर हम सारे लोग जानते हैं, देवघर के बगल में बासुकीनाथ है, वही वो सर्प है जिसे लपेटा गया था और जो मथनी बनाया गया था। इसलिए वास्तव में यह हमारा हिंदू धर्म कैसा है? ये हिंदू धर्म विशिष्ट विज्ञान है। हमारे यहाँ कोई कपोल कोई चीज नहीं है। हजारों लाखों वर्षों में ऋषियों के तपस्या और शोध का परिणाम ये चैतन्य हिंदू धर्म निकला है। इसलिए हिंदुत्व जो है वो कोई कही कहानी कथा नहीं है। आपको पता है, पश्चिम में जब तक अंग्रेज यहां नहीं आए थे तब तक उनके यहाँ 10 महीने का वर्ष होता था। जब वो यहाँ आए तब उनको लगा कि भारत की कालगणना ठीक है, इसलिए उनके यहाँ 10 महीने थे। नवंबर 9वां, दिसंबर 10वां। भारत में आने के बाद उनको ध्यान में आया, नहीं भारत की कालगणना सही है, इसलिए जनवरी और फरवरी 2 महीने बाद उन्होंने जोड़ा, तब उनकी कालगणना पूरी हुई। आज भी 1951 के पहले अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर महिलाओं को वोट का राइट नहीं था। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा विज्ञान है, कोई विज्ञान नहीं है। वो महिलाओं को नंबर 2 के नागरिक मानते हैं। आज भी बाइबल में लिखा है कि महिला कौन है? महिला डायन है, और उसके मारने के तरीके अलग अलग है। इसलिए बाइबल, कुरान में भी महिला 2 नंबर की है। अगर गवाही देना है तो महिला पुरुष के बराबर नहीं है, महिला केवल खेती योग्य है, भोग्य है। इसलिए हम सारे लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। हमने उसको विष्णु की धर्म पत्नी क्या माना? लक्ष्मी, सरस्वती हमने कहा। इसलिए वास्तव में दुर्गा हमारे यहाँ 9 दुर्गा, इसलिए हमको यह ध्यान करना पड़ेगा हमारे यहाँ समानता कैसा है। ये केवल हिंदू धर्म के अंदर है और दुनिया में कहीं नहीं है। विश्व के अंदर मानवता अगर जीवित रहनी है तो हिंदू धर्म रहेगा, तो विश्व के अंदर मानवता रहने वाली है। हिंदू नहीं रहा तो विश्व ईसा और मूसा के युद्ध के अलावा और कुछ नहीं रहने वाला है। इसलिए हमको ध्यान करना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग कहते हैं परिवार नियोजन, कभी कभी हम लोग कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण, गलत है ये। इस चक्कर में कभी नहीं रहना है। नहीं तो एक तरफ हम 2 हमारे 1, दूसरी तरफ हम 5 हमारे 25, कैसा चलेगा? इसलिए हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भगवान एक ऋचा भेजते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को 10 संतान होनी चाहिए। भगवान ने 10 संतान का आदेश दिया है, तो 4-5 तो संतान पैदा करो भाई। उसी में भगवान आगे कहते हैं, जिस माँ के 1 संतान पैदा होती है उसको काकबंधा दोष लगता है, उसका मुख सवेरे देखना पाप लगता है। ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा। काकबंधा समझेगा क्या होता है? काक माने कौवा। कौवा जो है पूरे जीवन में 1 संतान पैदा करता है। इसलिए हमारे पूर्वज कैसे हैं? भगवान कहीं गीता में कहते हैं, मैं वृक्षों में पीपल हूं। क्यों कहते हैं मैं पीपल हूं? क्योंकि पीपल जो है हमें प्राणवायु देता है। पीपल का पत्ते से लेकर, बीज से लेकर उसके जड़ तक सब औषधि है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूं। अब पीपल कैसे होगा? तो पीपल में करोड़ों बीज होता है, लेकिन उन करोड़ों बीजों के द्वारा पीपल पैदा नहीं होता है। तो क्या करना
कौवा उस बीज को खाता है। कौवा बीज करता है तो पीपल पैदा होता है। हमारे पूर्वज जो थे कितने बुद्धिमान थे, कितने वैज्ञानिक थे कि मलमास के महीने में खीर बना करके छत के ऊपर रखना, जिससे कौवा खाएगा तो कौवा का गर्भ जो है गिरेगा नहीं, पुष्ट होगा और कौवा बच्चा देगा। वो बच्चा होगा तो पीपल होगा और पीपल होगा तो मनुष्य की सृष्टि होगी। इसलिए भगवान ने कहा मैं वृक्षों में पीपल। इसलिए हम सारे लोगों को यह बात बिल्कुल ध्यान रखना, किसी सरकार की बात नहीं मानना। हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो नहीं तो चाचा चाची काका काकी फुआ फूफा मौसी ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। इसलिए आप विचार करिए, जो लोग 5 भाई 6 भाई 8 भाई 10 भाई थे वही धर्म माना जाता था, वही पुरुषार्थ माना जाता था। एक बच्चा आपने पैदा कर दिया और बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा दिया, अमेरिका में वैज्ञानिक हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया। आप जब मरेंगे आएगा नहीं, वो जमीन बेचने के बनाने वाला है। इसलिए कम से कम 5 संतान सबके होना चाहिए। आप 5 संतान पैदा करेंगे, आप देशभक्त होंगे, आप हिंदू धर्म बचा लेंगे। आप एक संतान पैदा करेंगे तो मैं आपको देशद्रोही तो नहीं कर सकता, लेकिन आप देशभक्त भी नहीं है, ना हिंदू धर्म के रक्षक होंगे। इसलिए हम सारे लोगों को यह बात ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रबंधक महोदय ने यहाँ कहा बोलने के लिए, अब होता है ना दाल भात दूसरे चंद भागवत कथा इतनी बढ़िया हो रही है, उसने बुलाया, लेकिन मैंने